हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उसको 3 तरह की वेबसाइट पर अपना डेटा एनरोल करना पड़ता है। सबसे पहला वेबसाइट है मेधासॉफ्ट। इसमें स्कूल का आईडी होता है एचएम का। वो अपनी आईडी से इसमें सारा डेटा अपलोड करते हैं और उसके बाद बच्चों को मेधासॉफ्ट के ज़रिए छात्रवृत्ति और जो भी राशि है, इनके थ्रू दिया जाता है। और दूसरा वेबसाइट है ई-शिक्षा कोश। ई-शिक्षा कोश में भी सभी टीचर का अलग-अलग आईडी होता है और स्कूल का एक मास्टर आईडी होता है। इसमें भी स्कूल की सभी डाटा जानकारी, चाहे वो शिक्षकों का हो, बच्चों का हो, स्कूल का हो, वो सारा डेटा इसमें डाला जाता है और ये भी लगातार एक्टिव रहता है और इसका आईडी पासवर्ड भी एचएम का अलग होता है और स्कूल टीचर का भी अलग-अलग होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन सारी वेबसाइट की नहीं, एक तीसरी वेबसाइट है और वो है यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस वो दोनों वेबसाइट बिहार सरकार की थी, लेकिन यूडाइस प्लस ये सेंट्रल सरकार की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अभी डेटा डालने के लिए कहा जा रहा है और ये वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। अगर इसको जान लेते हैं तो उन दोनों को काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। यूडाइस प्लस में भी 3 तरह के मॉड्यूल होते हैं, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और स्कूल मॉड्यूल। आप जैसे ही गूगल में डालेंगे यूडाइस प्लस, आपके सामने इस तरह का खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अगर टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टीचर मॉड्यूल में लॉगिन हो जाएंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन हो जाएंगे और यूडाइस प्लस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में क्लिक हो जाएंगे। और सबको अंदर अलग-अलग तरह का काम होता है। टीचर मॉड्यूल में सिर्फ टीचर के रिगार्डिंग काम होता है, स्टूडेंट मॉड्यूल में सिर्फ स्टूडेंट के मॉड्यूल के रिगार्डिंग काम होता है और स्कूल मॉड्यूल में सिर्फ स्कूल के रिगार्डिंग काम होता है। तो हम डायरेक्ट अपना वेबसाइट खोलते हैं यूडाइस प्लस और हमारे सामने खुल के आ जाता है इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद हमें ये 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। यूडाइस प्लस डेटा कैप्चर, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारे सामने खुल के आ जाता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल्स, रिपोर्ट मॉड्यूल्स एंड स्टूडेंट मॉड्यूल्स। इन सारे मॉड्यूल पर अलग-अलग काम किए जाते हैं और सबका आईडी पासवर्ड समान ही होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टीचर मॉड्यूल के बारे में कि क्या है टीचर मॉड्यूल और इस पर हमें क्या काम करना है। तो क्लिक करते हैं टीचर मॉड्यूल पर। जैसे ही टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये आईडी पासवर्ड वाला ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसमें हम डालेंगे अपना आईडी पासवर्ड और यहाँ पर ये जो आईडी पासवर्ड है सिर्फ एचएम के लिए होता है, यानी स्कूल के हेडमास्टर के लिए। ये किसी पर्सनल शिक्षक के लिए आईडी पासवर्ड नहीं होता है। जो स्कूल के एचएम हैं वही इसको हैंडल करते हैं और उनके पास ही इसका आईडी पासवर्ड होता है। आईडी तो जनरली जो स्कूल का यूडाइस कोड होता है वही होता है और पासवर्ड एचएम के मोबाइल में आता है। अगर पासवर्ड किसी को नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी में अपना स्कूल का डाइस कोड डालेंगे और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है हेडमास्टर का वो डालेंगे और कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। तो उसका जो पासवर्ड है उसके मोबाइल में आ जाएगा और उस पासवर्ड के थ्रू फिर से लॉगिन कर सकते हैं। हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन खुल के हमारे सामने आ जाएगा। जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, इसे दिखाई शुरू कर देगा। अगर नए टीचर को जोड़ना है तो ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें 3 तरह की बातें होंगी। एक, जो नए टीचर को जोड़ना है तो इस ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे जोड़ करके उसमें नए टीचर जो भी अभी नए नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उसका यहाँ से सारा एंट्री हो जाएगा। और दूसरा, जो पहले से नियोजित टीचर हैं, स्कूल में पहले से पोस्टेड हैं, उनका सिर्फ अपडेट वाला ऑप्शन होगा, उनको अपडेट कर लेंगे। और तीसरा वैसा समस्या आएगा जो पहले से कहीं और शिक्षक थे और अब नए स्कूल में आ गए हैं, यानी नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी परीक्षा पास करके अब नए स्कूल में आ गए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। तो उन लोगों को जो पुराने स्कूल में थे वहाँ के एचएम के थ्रू उसका यूडाइस का आईडी पासवर्ड के थ्रू वहाँ से आपको लेफ़्ट स्कूल करना होगा और लेफ़्ट स्कूल कर लेने के बाद तब इस नए स्कूल में आपको यहाँ से डेटा सिंक कर पाएंगे और इसमें फिर अपना नाम चढ़वा पाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले कोई नया टीचर हो तो उसको भरने के लिए क्या करेंगे। नेम ऑफ़ द टीचर इन कैपिटल लेटर भरेंगे, यहाँ जेंडर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टीचर कोड ऑफ स्टेट यूटी इफ़ अवेलेबल इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सोशल कैटेगरी, आपका सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ईबीसी वगैरह जो भी हो, एससी एसटी वो इसमें डाल देंगे। हाइट, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो यहाँ डालेंगे। ट्रेड डिग्री, आपकी ट्रेड डिग्री क्या है वो यहाँ डालेंगे। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, डिप्लोमा डीएलएड के लिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ ईमेल डाल दीजिएगा, यहाँ आधार नंबर डाल देना है, आधार में क्या नाम है वो डाल देंगे।
अब नीचे मेंशन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज। आपने जो मैथमेटिक्स है वो किस क्लास तक पढ़ाई की है, यानी पहले सेकेंडरी या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, यानी आपने मैथमेटिक्स जहाँ तक पढ़ाई की है वो यहाँ चूज़ करके डाल लेंगे। साइंस आपने कहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक डाल देंगे। इंग्लिश आपने कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ने का मतलब है कि इंटर, ग्रेजुएशन, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, जहाँ तक आप पढ़े हैं वो डाल दीजिएगा। सोशल साइंस आप कहाँ तक पढ़े हैं वो डाल दीजिएगा। लैंग्वेज एज पर शेड्यूल एट, आप कौन कौन लैंग्वेज जान रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, आपका जो ज्वाइनिंग डेट है स्कूल में जिस दिन किए हैं वो यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट मार देंगे। जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखेंगे, टोटल जितने भी स्कूल में टीचर होंगे वो सारा डेटा यहाँ दिखा दे रहा होगा। यहाँ दिखा रहा है कि टोटल 4 है और इनकम्प्लीट भी 4 है, इनकम्प्लीट भी 4 है। तो इनकम्प्लीट है, ये सारे को हमको कंप्लीट भी करना है। और अगर जो हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं तो उसका ऐड न्यू टीचर पे क्लिक करना है। और जो टीचर हमारे स्कूल से चले गए हैं उनका लेफ्ट स्कूल करना है। यहाँ पर दिखा रहा है कि सारा चीज़ ये रेड रेड है और यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो हमें पहले इसको ग्रीन करना है। कैसे ग्रीन करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते ही सारा चीज़ खुल के आ जाता है। इसको मैं सुविधा के लिए ब्लर कर देता हूँ। यहाँ सारा डेटा फिलअप किया जाएगा, इसमें देख लेंगे कुछ खाली होगा तो भर दिया जाएगा। आधार नंबर वगैरह सब डाला हुआ है, सब चीज़ ठीक ठाक है, बस हमें अपडेट कर देना है। टीचर कोड ऑफ स्टेट इफ़ अवेलेबल, अगर उपलब्ध हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उपलब्ध नहीं है हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ अपडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ भी सारा चीज़ सब चीज़ डला हुआ है ठीक ठाक, अभी क्लियर है, बस इसको अपडेट कर देते हैं। एक लेबल था ये खाली था, अपॉइंटमेंट लेबल, प्राइमरी टीचर है, उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में ले जाएगा। यहाँ भी सारा डेटा भरा हुआ है। हिंदी कौन कौन लैंग्वेज आप जान रहे हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। लैंग्वेज 3 अगर कोई जान रहा है तो वो भी डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन में टिक आउट किया हुआ नहीं, ना ही यस पर है ना ही नो पर है, लेकिन हमको इसमें करना होगा। इसमें कह रहा है कि क्या आप लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह चलाने के लिए जानते हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं, इस पर नो करेंगे और फिर इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट कर दिया ये सारा ग्रीन हो गया। बस इतना ही करना है, सभी टीचर का खोल खोल के कर देना है, ये ग्रीन हो जाएगा। और ये मेरा वाला है और हमें तो इसको लेफ़्ट करना है, तो यहाँ ग्रीन करने से कोई मतलब है नहीं, हम इसको लेफ़्ट करते हैं। सेलेक्ट रीजन, ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, रिमार्क्स, रिमार्क्स में लिख देते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल और रिमार्क्स में लिख दिया है क्वालिफाइड बीपीएससी TRE1 एंड जॉइन स्कूल का नाम एज ए स्कूल टीचर, विद्याध्यापक 1 to 5। रिमार्क्स लिखते समय ध्यान रखेंगे इसमें किसी तरह का कोई कोमा, डैश, कॉलम, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको उसने तो फिर आगे ये सबमिट नहीं होगा। नीचे फिर लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, आप इस स्कूल में कब तक लास्ट डेट था, यानी किस डेट में आपने यहाँ से विरमन लिया था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एक नेशनल टीचर कोड दिया हुआ है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, आगे हमें काम देगा। और लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक कर देंगे, श्योर करने बोल रहा है, कंफर्म कर देंगे। ये चला गया हमारा ड्रॉप बॉक्स में। इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना TRP कोड डालेंगे। टीचर कोड डालने के बाद
अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सारा डेटा मेरा खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर फिर रिमार्क्स मांग रहा है कि रिमार्क्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर डालेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में प्रेजेंट स्कूल डेट डाल देंगे, जिस डेट को मैंने योगदान लिया, और रिमार्क्स भी डाल देंगे। रिमार्क्स में मैंने लिख दिया क्वालिफाइड बीपीएससी टीआरई 1 एंड जॉइन एज ए स्कूल टीचर 1 to 5 विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 1 से 5 के लिए, और इंपोर्ट टीचर पर क्लिक कर दिया। डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर पे कंप्लीट कर दिया। और इस तरह से इस स्कूल में मेरा सारा डेटा आ गया है, और यहाँ पर सारा मेरा प्रोफाइल फिर से रेड हो गया है। तो इस डेटा को हम वहाँ पे ग्रीन कर देंगे। बाकी जो डेटा मांगते जाएगा वो सारा डेटा डाल देंगे हम। यहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है, इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ये आगे मांगेगा नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, रेगुलर टीचर रहेंगे। अब टाइप ऑफ टीचर में हम पहले पंचायत टीचर थे, अब ये चेंज हो जाएगा। टाइप ऑफ टीचर में चूज़ करेंगे रेगुलर टीचर इन सेकेंडरी। आप अपने हिसाब से देख लेंगे, अगर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर है तो वो लिख देंगे, रेगुलर टीचर इन सेकेंडरी तो वो, रेगुलर टीचर हायर सेकेंडरी है तो वो नगर टीचर है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो अपने हिसाब से यहाँ डाल लेंगे। तो मेरे लिए तो सूटेबल था रेगुलर टीचर इन सेकेंडरी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल दिखा रहा है, जिस डेट को मैंने योगदान लिया वो दिखा रहा है। टाउट प्राइमरी क्लास ओनली, पीआरटी प्राइमरी टीचर, मेन सब्जेक्ट टाउट 2 ऑप्शनल। उर्दू क्या हुआ है, इसको मैथ कर देते हैं। इस तरह से मेरा भी डेटा ग्रीन हो गया और कंप्लीट हो चुका है। इतना ही था। टीचर मॉड्यूल में यही 3 काम मुख्यतः करने हैं। एक जो पहले से टीचर है उसका डेटा वेरीफाइड करके सारा कंप्लीटेड ग्रीन कर देना है। जो नए टीचर हैं उसका ऐड न्यू पे क्लिक करके उसका सारा डेटा फिट करके उसका एंट्री कर देना है। और जो पहले से कहीं और थे वहाँ से लेफ्ट स्कूल करके यहाँ से फिर उसको इंपोर्ट करवा के इस स्कूल में एंट्री करवा लेना है।